अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केसेस में भी कमी आ गई है ना। आप जी जो जी। है 5 जो है 100 पे आ गए हैं हम लोग नहीं ना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वो काबू हो जाएगा बहुत जल्दी। और हमारा बस प्रोजेक्ट भी इसी तरह का है कि मिलजुल के, क्योंकि और जगहों पे काबू में चीज़ें नहीं आ रही है ना, और हमें ये पता हम्म, है कि रूट कॉज जो है ना इस बीमारी का हराम जी की ग़िज़ाएं हैं। ठीक है ना, जी जी क्योंकि खाना तो सबको खाना बिल्कुल होता है ना। बिल्कुल। तो जो खाना वो अभी खा रहे हैं ना, जो ट्रम्प जी जी साहब खा बिल्कुल। रहे हैं व्हाइट हाउस के अंदर, और जो गरीब से गरीब अमेरिकन भी खाना खा रहा है ना, वो सारा जी खाना हाँ। जो है ना वो रूट कॉज है कोविड-19 का। जी बिल्कुल। क्योंकि हराम का खाना खाते हैं ना वो। अगर आप शराब आराम से। पीते हो, आप सुअर खाते हो, तो इन जी चीज़ों जी से जो है ना आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और राइट है। कोविड-19 चिपक गया तो फिर आप कब्र में सीधे। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे ही है। तो और डॉक्टर जिनको, साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप मेरी सुनाए उनसे क्या? बात हुई। हमने मुख्तार का कांटेक्ट दिया है, हमारा बंदा है ये वहाँ पे दुबई में। और जी ये सेरा इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी कंपनी है, वो चलाता है जी जी बंदा वहाँ पे। और ये मतलब हमारा जो ट्रेवल वगैरह का पूरा सिलसिला है ना, और जो हम अपनी एसएमईज को, यानी हम दुबई में हमारा हमारा बेस डेफिनेटली है। शाहिद भाई की भी ऑफिस वहाँ पे है दुबई के अंदर, उन्होंने बताया था। अच्छा तो बेसिकली आई थिंक शाहिद भाई के ऑफिस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और मुख्तार जो है ना वो अरेंजमेंट जी कर जी सकता है, वो सारा वीज़ा और ट्रैवल का इंतज़ाम, जिसको भी दुबई में कारोबार करना है ना उनको हम सहूलत दे सकते हैं वीज़ा की और ट्रैवल की। सर मैंने सिर्फ निकलना था बजात खुद ना, एक जर्मन कंपनी थी उनसे एग्रीमेंट होना था मेरा। ठीक है। तो हमारी जो कंडीशन है ना वो तकरीबन तय है उनके साथ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप भी अगर उसमें शरीक होते मीटिंग में, तो हम लोग क्यों ना कि उनकी इन्वेस्टमेंट इसी प्रोजेक्ट पे लगाते। नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उन कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें बेसिकली अगर दुबई में ट्रैवल मुमकिन है और सेफ है ट्रैवल करना, तो हम इसको कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी उन्होंने दुबई चॉइस किया, उसके बाद उन्होंने आना है सर्वे करने ना पाकिस्तान के अंदर। हाँ हाँ। क्योंकि मैंने उनको दो दो प्रोजेक्ट दिए हुए थे यहाँ पे, उसमें चाहिए थे इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो वो क्यों ना कि हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल करने लगे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है उसको प्रमोट करने में ना नहीं नहीं, हम लोग ये अल्हम्दुलिल्लाह चाह हम रहे हैं कि। कर क्या सकते हैं, बेस्ट तरीका पता है क्या है? जी बेस्ट तरीका मैं बताऊं आपको कि देखिए, जी हमारी मीटिंग हम दुनिया में कहीं पे भी कर लेना, ठीक है ना, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मुफीद मीटिंग इसलिए नहीं होती कि जहां आपको काम करना है ना, ठीक है ना, हम्म। वहां पे मीटिंग होना लाजिम है, ताकि हम जी बिल्कुल। वेस्ट जो है ना वो एलिमिनेट कर दें सिस्टम से। भाई साइट उनको हम्म। दिखा दें, हमारी टीम से मुलाकात करवा दें, क्योंकि वो तो उनको करना है ना, कि भाई जी बगैर बिल्कुल। साइट को देखे, बगैर टीम से मुलाकात किए बगैर वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं कर जी सकते ना, जी वो तो उनको देखना ही है। जी जी हम कर बिल्कुल क्या सकते हैं कि भाई बजाय इनको, हम दुबई जाए वहां पे, ठीक है, और दुबई बिल्कुल में मीटिंग करें। अगर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में करना है तो हम इनको पाकिस्तान जी बुला जी लेते हैं। बिल्कुल। तो बजाय दुबई मीटिंग करने के आप उनसे कहें आ जाए यार पाकिस्तान आ जाओ, और पाकिस्तान में मीटिंग करते हैं। और सारे मतलब जितने भी आपके जर्मन एसोसिएट्स वगैरह जितने भी हैं, आप आ जाओ, हम एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस प्लान कर लेते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। और सब हर प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन हो जाएगी, सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो आपसे शेयर हो जाएगी। और हम अगर यही चीज़ पाकिस्तानी इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए हम जर्मनी में बनाना चाहें अपना एक एग्री बिजनेस पार्क कैंपस, तो हम जर्मनी में ही बना लेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, जर्मनी और ये जो मेरे पास हैं डॉक्टर साहब, ये हैं फ्रांस के लोग ना। कोई मसला नहीं। तो बहुत ही ग्रेट पर्सन है, तो ये हैं भी हमारे साथ एग्री इन्वेस्टमेंट करने बट के हवाले से। ठीक है, हमारी फ्रेंच फ्रेंच कंपनी भी है हमारी फ्रांस में अच्छा भी कंपनी मौजूद है। और वो चाहें कि अच्छा भाई मीटिंग पेरिस में कर ले तो मैं मुलाकात करवा सकता हूँ पेरिस में उनकी। अच्छा। उनके साथ पेरिस में हो सकती है। पेरिस में मुलाकात हो सकती है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पेरिस लेकिन में है ना। उसके लिए फिर वो मुझे बुला रहे हैं ना कि नहीं आप नहीं, आए। मैं करूँ क्या भाई, देखो ना, हम उनसे ये कहेंगे हाँ कि भाई हमारी एक ग्रुप की कंपनी जो है ना
वो पेरिस में मौजूद है। पेट्रोगैस के नाम से हमारी कंपनी है, पेरिस के अंदर कंपनी मौजूद है। अब प्रिलिमिनरी मुलाकात जो है वो हमारे जो वहाँ पे एसोसिएट है ज़ेले साहब, उनसे कर लें आप। जब वो आपकी सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर लें, सब बातें हो जाए, तो फिर आप पाकिस्तान आ जाओ। हाँ बिल्कुल, वहां से उनको गारंटी मिल जाएगी वो सब कुछ पाकिस्तान आ पता चल जाएंगे। जाएगा ना उनको कि बगैर वो पाकिस्तान ट्रेवल करने से पहले अगर वो प्रिलिमिनरी मीटिंग चाहते हैं ना, तो हाँ बेसिकली वो बिल्कुल। ज़ैले से मिल सकते हैं। और हम आजकल के दौर के अंदर तो भाई दुनिया का सारा कामकाज जो है ना वो जूम पे हो ही रहा है ना भाई। तो उनके जो भी जी जी सवाल जवाब बिल्कुल। है वो जूम की एक मीटिंग प्लान कर सकते हैं उनके साथ, और जूम पे चीज़ें फाइनल कर लेते हैं। और फाइनल करने के बाद उनको इनविटेशन भेज देते हैं कि आ जाओ भाई इस्लामाबाद में, बात कर लो हमसे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये भी है। ठीक है, चलो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, मैं उनसे। अगर वो चाहते हैं कि जी भाई वो मिलना चाह रहे हैं हमारे किसी रिप्रेजेंटेटिव से पेरिस के अंदर, तो हम पेरिस में उनकी मुलाकात करवा सकते हैं ज़ैले साहब से। जी, ठीक हो गया। ये डॉक्टर साहब, मैं उनसे ना आज बात करता हूँ कर इसी लो, हवाले से ना, कर लो। और उनको कहता हूँ कि आप पेरिस के अंदर एक मीटिंग रख लें, वहां पे हमारी एक कंपनी है जो बिल्कुल, आप लोगों से मीटिंग करेगी। बिल्कुल सही, उसके कोई बाद प्रॉब्लम जो है नहीं है। आप पाकिस्तान आ जाएं, यहाँ पे पाकिस्तान आ आप जाओ, सर्वे करें, बिल्कुल। हमारे प्लान देखें और हमारे साथ एग्रीमेंट करें। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई इशू है ही नहीं ना उसके अंदर हमारा। तो मतलब है कि जिस अंदाज में वो चाहते हैं, और हम कोशिश ये करेंगे भाई कि जी दो तरह की कोशिशें हो सकती है। देखें भाई, बंदा जी। अगर जर्मनी में मौजूद है या फ्रांस में मौजूद है, ठीक है ना, तो अगर हम उनसे कहते हैं कि आप चाहो तो पेरिस में कॉन्फ्रेंस रख लो, ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर, और फिर हम जो है ना उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर सारे लोग शामिल हो जाएंगे यूरोप के, सबको इनवाइट कर लेते हैं, ठीक है ना। हम्म, और हम भी आ जाते हैं और अपना पूरा प्रपोजल जो है आपकी घर आके आपको प्रेजेंट करके दिखा देते हैं। सही है। तो एक तो प्लान ये हो सकता है कि हम पेरिस के अंदर कॉन्फ्रेंस प्लान कर लें और हम पेरिस चले जाएं। जी जी। दूसरा तरीका उनसे ये है कि भाई अगर आप पेरिस में करना मुमकिन नहीं है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, तो आप इस्लामाबाद आ जाएं, बहुत सेफ है हमारा मुल्क, और आप आ जाएं और हम यहाँ पे तमक्कुन के साथ एक सोशल डिस्टेंसिंग और सारे सिस्टम को मेंटेन करते हुए कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पे प्लान कर लेते हैं हमारे साइट के ऊपर। इंशाल्लाह सर, ये मैं आज फिर उनसे डिस्कस कर लेता हूँ, अगर वो पाकिस्तान में आने में एग्री होते हैं हाँ, कोई तो प्रॉब्लम उनको नहीं, यहाँ आने पे ना चाहिए भाई, बुला वो ले। इन्वेस्टमेंट जहाँ करना चाह रहे हैं ना, किसी जर्मन जी को जी। पाकिस्तान आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या फ्रांसीसी सही है। बंदे को भी नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं है ना भाई, बिल, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जर्मनी में अभी हमारे प्रेजेंस नहीं है, लेकिन फ्रांस में तो हमारे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, और जर्मनी में अच्छा डॉक्टर पर्सनली साहब, प्रेफर करता हूँ जाना। एक आपने मुझे प्रेसिडेंशियल भी बना के देनी है इसके हवाले से ना, पूरी मेरे जी जी, नाम से, हाँ जी जी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं पड़ा हुआ, सारा लाहौर के अंदर था, ठीक है। तो वरना मैं खुद बना लेता। तो आपने एक प्रॉपर जो प्रेसिडेंशियल है ना उसमें मेरा नाम ऐड करके, ताकि मैं इस चीजों पे ना वर्किंग कर सकूं। नहीं नहीं, बिल्कुल, वो तो अब हमारा मतलब जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हो चुका है ना, तो मैं हमारी जो भी आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है ना, वो आप जी जी। मुझे जो इनके साथ जिस प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है, या इन जनरल हम्म। हमारी जो मतलब कंपनी की पूरी एक प्रोफाइल और प्रेजेंटेशन है ना, जो पावर पॉइंट है, उसके अंदर जी, अब डेफिनेटली एग्जॉल्ट का नाम जो है ना इंक्लूड करके उसको फाइनल करके आपसे शेयर कर लेंगे हम। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ये मैं उनसे फिर जो है ना शेयर करूंगा और उनको फिर आप इंशाल्लाह शेयर यहाँ कर पे लो, आप बुलाऊंगा। एडिट भी कर सकते हो जिस तरीके से आप चाहो। तो मैं आपको जो हमारी बेस प्रेजेंटेशन जो हमने बनाई है ना रिगार्डिंग जी द जी। होल प्रोजेक्ट, वो सारी हम आपसे जी शेयर जी। कर लेंगे, और इसमें एक समझ लीजिए कि कंपनी प्रोफाइल की सूरत में भी चीज़ें आ जाएगी, और हमारे सारे हाँ प्रोजेक्ट बिल्कुल की डिटेल्स भी उसके अंदर आ जाएगी, और हम आपका नाम बिल्कुल। जो है एज जॉइंट वेंचर पार्टनर जो है एग्जाल्ट का नाम उसमें ऐड कर देंगे। बाकी अब ये जी है कि जी। भाई हमारे पास अब शाहिद अलवी साहब से जो हमारी जो डिस्कशन लास्ट हुई थी ना, अब हम्म। हमें बेसिकली सैम्स टीक्यूएल में पाकिस्तान का जो, या सैम्स टीक्यूएल में ग्लोबल, एक ही अगर हम नाम रखते हैं ना, तो नाम एक यूनिफॉर्म होना चाहिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल की तरह। तो हम ये जी जी बिल्कुल। सैम्स टीक्यूएल में ग्लोबल, या अगर उसको एब्रीविएट करें तो एसटीजी, पाकिस्तान के नाम से हमारी कंपनी बन जाएगी। और बिल्कुल। वो कंपनी जो है ना
हमारा जो स्टार्टअप न्यूयॉर्क का मॉडल है ना पूरा, ठीक है ना, वो हम पाकिस्तान में उसको बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मॉडल क्या है हमारा कि भाई हमारी ऑफिसेस जो है ना पूरे पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज है ना, उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमारा दफ्तर होगा। दफ्तर होगा। और दफ्तर कैसे होगा? हमें 1000 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए। कितनी चाहिए? 1000 स्क्वायर मीटर की। 1000 गज का बंगला होता है ना जो, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर 2 उतनी कनाल जगह का। हमें मिल जाती है ना, तो हम क्या करेंगे कि वहां पे हमारा ये व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल भी बन जाएगा, ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर सारे यूनिवर्सिटी फैमिलीज वगैरह को, स्टूडेंट्स वगैरह को अच्छी ग़िज़ा मिलेगी, और वही हमारा दफ्तर भी हो जाएगा। दफ्तर भी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना। तो हमारा बेस बेसिकली क्या है, क्योंकि स्टार्टअप न्यूयॉर्क प्रोग्राम हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि अब यूनिवर्सिटी का जितना खर्चा होता है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो अब खर्चा उनको करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल राइट का है। हम उनको हेल्प करेंगे ना कि भाई हम आपके तो यूनिवर्सिटी के जितने भी अखराजात हैं, जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा आपके पास नहीं होता ना जनरली, ताकि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो सके, तो हमारी कंपनी का काम क्या होगा कि हमारा दफ्तर भी वहीं पे होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, और हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो R&D का वो जितना प्रूफ भी करेंगे, काम ठीक है हो वो गया। सारा हम इंशाल्लाह जी कर जी। लेंगे वहाँ पे। तो हमारा क्या है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स जो है ना, उनके पास बेहतरीन किस्म की R&D फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। बस तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही काम है यूनिवर्सिटी में करना। जी जी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, मैं भी ये 2-4 दिन तक आऊंगा कराची ना। जी जी मुझे यहाँ वहां पे एक काम है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे भी मीटिंग भी होगी ठीक है और इंशाल्लाह। फिजिकली, और जी हाँ बाकी तो बातें डिस्कस हो रही हैं बस मोबाइल पे। तो अब ये है कि तो वहां आप पे हमारे। इनसे शाहिद भाई से अब करके ना, हमारा क्योंकि वो जगह जी हमें इन्होंने दे दी है, नफीस करके बंदा है जो इस्लामाबाद में, इनकी जो अम्मार जाफरी साहब की जो जगह है ना, वो जंग के अंदर जो मैंने आपको बताया था ना 25 किलोमीटर दूर है जी इस्लामाबाद से, जी उनका जो कांटेक्ट पर्सन है वो भी हमारे पास आ चुका है, और हमें वहाँ के लिए एक टीम बना के पहला हमारा दफ्तर, ऑफिस, वो सारी चीजें जो है ना वो उस फार्म पे हो जाएगी। सर, कुछ कुछ टीम डॉक्टर साहब मेरे पास भी है, फिर उनको भी साथ एडजस्ट करेंगे। मैं खुद भी बैठ जाऊंगा अगर मुझे आप कहेंगे ना, नहीं नहीं, वो तो सारे तो गेम्बा में इंशाल्लाह। शामिल हो जाएंगे ना रेहान। हमारा जो मॉडल जी है ना सबको दे चुके हैं हम, कि ग्लोबल एग्जीक्यूटिव जी MBA जी प्रोग्राम में सारे इंजीनियर्स जितने भी हैं उसको हम एनरोल कर लेंगे, और एनरोल करने के जी जी बाद फिर उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट साइट्स के ऊपर असाइन कर देंगे प्रोजेक्ट्स। जी काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखें ना, अगर हमें अपनी स्टार्टअप न्यूयॉर्क कंपनी के हिसाब से हर यूनिवर्सिटी कैंपस पे 1000 गज के ऊपर अपना व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल बनाना है, तो वो सारे इंजीनियर्स जितने भी उस यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे वो सारे ही इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। जी इंशाल्लाह। गेम्बा प्रोग्राम में एनरोल हो जाएंगे सारे लोग और काम करना शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मॉडल है। और अभी दूसरा इमीडिएट मॉडल हमारे पास क्या है भाई, कि शाहिद साहब से जो हमारा ये उनकी जितनी भी ब्रांचेस है ना हर जगह के ऊपर, एक काम जो हमने अग्री किया था ना, वो हमें शुरू कर देना है कि भाई हमें सोना बेचना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। 75,000 मेट्रिक टन सोना मेरे पास हांगकांग में पड़ा हुआ है, हमारा सोना जापान में पड़ा हुआ है। अब उस सोने की बेसिस के ऊपर, जैसे हमने कहा था ना कि भाई 2 बिलियन मुसलमान सोने के कारोबार में आ जाए, तो वो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है जिसको हमें बेचना है। तो जब वो सर बेचना हम ये शुरू कर देंगे ना। जी जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये जो सोना है ये हमें लेस क्या मिलेगा, ये पर केजी कितना लेस मिलेगा? आपको दे रहा हूँ ना 2% डिस्काउंट में, सारा हमने SPA तो शेयर कर दिया है आपके साथ। अच्छा, यानी कि 2% डिस्काउंट पे जो है भाई हम लोग लंदन की देंगे। जो प्राइस होती है ना, आज जितने हाँ हाँ। ज्वेलर्स हैं ना, ज्वेलर्स जिसके पास ज्वेलरी का हम्म। लाइसेंस होता है ना, दुबई में वो हाँ जब हाँ। जाके सोना खरीदते हैं ना तो LBA में प्राइस पे खरीदते हैं। ठीक है, जो लंदन की LPA प्राइस पे। खुलती है ना रोज, उस प्राइस पे उनको सोना मिलता है। ठीक है जी।
सही है, फिर वो सही है। अपनी ज्वेलरी बनाते हैं, और फिर आपको रिटेल प्राइस पे बेचते हैं। तो दुबई की जो बिल्कुल। रिटेल प्राइस है ना, वो ज्यादा होती है एलबीएमए से, अच्छा। और पाकिस्तान की जो रिटेल प्राइस है वो दुबई से ज्यादा होती है, इसलिए सब दुबई जाते हैं सोना खरीदने। हाँ बिल्कुल, सब ठीक है दुबई ना, जाते हैं। ARY वाले भी दुबई जाके सोना खरीदते हैं और फिर वो हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में ज्वेलरी बना के बेचते हैं। ठीक है ना। तो हाँ, हमारा बिल्कुल है सर, ये बिल्कुल है। मॉडल क्या है कि भाई हम सारे मुसलमानों को 2% डिस्काउंट पे दे रहे हैं ये हमारा ब्लॉकचेन प्रोडक्ट, ताकि सारे लोग जो है ना वो सोने के काम में आ सके। सोने की काम में आ सके, बिल्कुल। आ गए ना ऑटोमेटिकली भाई, हाँ बिल्कुल। ऑटोमेटिकली आ गए, क्योंकि बिल्कुल हम तो दे सकते हैं क्योंकि सोना हमारे माइंड से आ रहा है। माइंड से आ रहा है, तो बिल्कुल। हमें तो मुनाफा उसमें भी हो ही रहा है ना भाई। ठीक है ना, तो मैं दो हाँ परसेंट भी बिल्कुल। डिस्काउंट दूं किसी को, तो मैं अपनी जेब से पैसे नहीं दे रहा किसी को। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, हमारे पास क्योंकि वो सोना अवेलेबल है, और हम अपनी माइंड से जी। सोना ला के रिफाइन करते हैं अपनी रिफाइनरीज के अंदर, जापान में और हांगकांग वगैरह में। तो बेसिकली वो सोना जो है ना, कोई भी डिस्काउंट पे नहीं बेचता, हम बेच रहे हैं। क्यों? कि भाई ये सारे मुसलमान जो है और सारे जिनको पैसों की जरूरत है ना, आज सबको जरूरत है हम्म। एक्स्ट्रा इनकम की, तो हम एक्स्ट्रा इनकम का जरिया उनके लिए बना रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कल मिस्टर लॉलेट से भी बात हुई थी, वो जो कनाडा वाले हैं। किससे? मिस्टर लॉलेट है ना? ओ लॉयड हेल्फर्टी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी जी। हाँ बिल्कुल, उनसे उनसे भी माशाल्लाह उसने डिस्कस हुई। बहुत अच्छा डेटा दिया है हमें, और उस डेटा जी की हाँ। बेसिस पे डेफिनेटली हाँ हाँ। ज़रूरत हमारे ये मोहल्लों की, कोटो 5G हम्म। प्रूफ कम्युनिटी की, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम्म। 80,000 हमें बनाने हैं पाकिस्तान में। 80,000 करीब घर। 80,000 मोहल्ले बनाने हैं, अगर हमें ये हम्म। 10 मिलियन लोगों को ट्रीट करना है तो। उनको पाकिस्तान बुलाएंगे और 10 उनको मिलियन। ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे ना हम उसकी, भाई ये बढ़ते जा रहे हैं ना हाँ आबादी। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा है कि भाई हाँ बिल्कुल। 2020 के आखिर तक, जो ग्राफ उन्होंने शेयर किया है ना हमसे, उसकी बेसिस के ऊपर हम्म। 10 मिलियन मरीज हो जाएंगे। हम्म। और हम कहते फिर हैं कि भाई उन्हें। हमारे पाकिस्तान के अंदर हम ये 10,000 मोहल्ले बना रहे हैं, जिसमें व्हील ऑफ लाइफ हम्म। फार्म स्कूल भी होगा, जिसमें हॉस्पिटल भी होगा। वहां पे आके आप अपनी ट्रीटमेंट करो, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान में हम कंट्रोल कर चुके हैं ना इसको, तो कोई किसी को हाँ प्रॉब्लम बिल्कुल। नहीं है उसमें कि भाई आए। हम तो कोई इनवाइट प्रॉब्लम। करेंगे कि हम मना नहीं करेंगे किसी को। ठीक है ना। तो ये मॉडल है जी हाँ। हमारा। तो ये हमें मतलब है कि अब आपके सिविल इंजीनियर सारे और सब लोग मिलजुल के, जितने भी कंस्ट्रक्शन के लोग हैं वो आए, और आज की जो प्रेजेंटेशन हमने अभी भेजी है आपको, ट्रैश टू ट्रेजर वाला जो वीडियो भेजा है ना, तो हमारी, मैं आपको हम्म। टेक्नोलॉजी की मिसाल देता हूँ कि जितना प्लास्टिक वेस्ट है ना जो फैला हुआ है पूरे हम्म। पाकिस्तान के अंदर, वो, और हमारा जो एग्रीकल्चर वेस्ट है ना, जो हमारे गेहूं हम्म। के और राइस के फार्म पे हम जला देते हैं, इन दोनों वेस्ट को मिला के हमारे ये 5G प्रूफ मकान बनते हैं। हम्म। तो पाकिस्तान से सारा वेस्ट खत्म हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। क्योंकि सार सबसे मकान बना दिए ना हमने। ठीक है ना। जी हाँ बिल्कुल। तो वेस्ट बिल्कुल। खत्म हो गया, तो ये दोनों किस्म के फायदे हैं। पाकिस्तान जो है वो क्लीनेस्ट कंट्री बन जाएगा, क्योंकि कोई वेस्ट होगा ही नहीं जी। वहां पे। और वेस्ट नहीं वो होगी। सारा जितना भी वेस्ट हम फेंकते रहते हैं ना, उन सबको हम इस्तेमाल करके मकानात बना देंगे। मकानात बना देंगे, बिल्कुल। बस ये टेक्नोलॉजी है। और मैं चाहता हूं कि इमीडिएटली ये हम केन टेलफोर्ड को उनका जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है ना, वो लेके इस्लामाबाद आ जाए और बनाना शुरू कर दें। जी जी, इंशाल्लाह मैं आपके लिए जगह भी देख रहा हूँ विदाउट एडवांस पे ना। जी जी। काफी बड़ी जगह। नहीं, और दूसरा क्योंकि हम मैं देखिए चाह रहा हूँ। शाहिद भाई से हमने देखे जगह हमारे पास मौजूद है। मिसाल के तौर पे भाई, एक जगह जो गवर्नमेंट के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, वो पाकिस्तान कराची के अंदर पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री है। ठीक है जी। हम्म। किसी को इंटरेस्ट नहीं है उस जगह के अंदर, वो गवर्नमेंट के लिए मुस्तकिल खसारे का सबब बनी हुई है। सारे इंजीनियर्स फारिग हुए हुए हैं और वो बंद पड़ी हुई है। 200 एकड़ जगह वहां पे है, और हमारा पहला सैम जेनोजैम यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है ना, वहां पे बना सकते कराची के अंदर। हैं कराची में। पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री पड़ी है ना भैंस कॉलोनी के बिल्कुल साथ।
हाँ बिल्कुल, देखी हुई है मैंने। देखी हुई, आपने देखी होगी वो। तो अगर हम जी जी शाहिद देखी साहब हुई है, और मुझे अच्छी पहला लगी। हमारा जो प्रोजेक्ट है ना सैम्स टीक्यूएल में ग्लोबल पाकिस्तान का, वो ये होगा कि भाई पहली जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइट होगी ना जहाँ पे हमें ये मकानात के कंपोनेंट्स बनाने हैं, ठीक है ना, तो वो हम्म कंपोनेंट्स हम्म बनाने के लिए और व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल के सारे कंपोनेंट्स बनाने के लिए पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बंद पड़ी हुई है अभी। हम उसको ले बिल्कुल, सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं ना। अडॉप्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और वहां पे कैंपस बना दिया हमने अपनी यूनिवर्सिटी का। जी। सारे इंजीनियर्स जितने भी हैं 50 लाख 5 लाख इंजीनियर्स जो अवेलेबल है ना भाई अभी हमारे पास पाकिस्तान में, जो हम्म, बेरोजगार है, वो सारे काम पे लग जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो अब ये जी जी आप इंशाल्लाह। एक जैसे ईद का मौसम तमाम हो ही गया, तो आप शाहिद अलवी जी साहब जी। से भी ये शेयर भी कर लेंगे आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग ये अभी, और फिर शेयर हम्म करके इंशाल्लाह ताला हम अपना ये प्रोसेस जो है 80,000 मोहल्ले बनाने का, कोविड-19 के लोगों को हील करने के लिए ये काम शुरू कर देते हैं जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। शायद साहब से आज मैं डिस्कस करूंगा, जी जी, या रात को 10 बजे मैं उनको लाइव ले लूंगा। नहीं लाइव ले लो, तो आज बैठ के अब चीज़ें फाइनल कर लेनी है ना हमें, ठीक है। जी जी इंशाल्लाह लाइव ले और लूंगा मैं क्योंकि रात को सोने ना। के कारोबार से पैसे तो आ ही रहे हैं ना हमारे, तो पैसों की हमें किसी से जी जी मांगने की बिल्कुल, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना। सोना बेचेंगे और सोने के मुनाफे से ये सारे प्रोजेक्ट कर लेंगे हम। सर मैं भी बेचूंगा ना ये, अभी सब बेचे ना आपने भाई, बता दिया सभी कि। बेचे। कोयटा में जी जितने हाँ। सारे जमींदार हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना भाई, ठीक है ना, उन सबसे कहो कि भाई ये वाला सोना खरीदो, सोना तो सोना ही है ना भाई। जी जी बिल्कुल। और जाके आज किसी भी ज्वेलर जवेरी से जाके पूछ लो भाई कि 2% डिस्काउंट पे सोना बेचेगा, वो नहीं बेच सकता, नुकसान तो नहीं करेगा नहीं ना बेच अपना, सकते। वो बेच ही नहीं सकता। हाँ हम बिल्कुल। आपको तो 2% डॉक्टर साहब, डिस्काउंट पे दे रहे हैं, और उसी ज्वेलर को जाके आप एलबीए में प्राइस पे बेच दो, तो 2% का तो इसकी ना फायदा हो ही गया ना। पूरी एक प्रेसिडेंशन मुझे बना के दें, यहाँ पे जो बड़े बड़े डीलर हैं या बड़े बड़े जो ये लोग काम करते हैं ना, जी जी, कुछ मेरे ताल्लुकात हैं, तो उनके रेफरेंस से ना मैं वो जो आप बना के देंगे ना प्रेसिडेंशन नहीं मेरे आपका तो नाम से। अब प्रेजेंटेशन किसी को समझाने की जरूरत नहीं है भाई। सोने के काम के हाँ हाँ। अंदर एक जो फॉर्मल तरीका होता है ना, जिस तरीके पे हम्म मैंने अभी 5300 मेट्रिक टन सोना दुबई के सबसे बड़े बायर को बेचा है, ठीक है ना, वही एसपीए जो है ना, सेल्स परचेज एग्रीमेंट, वो आपके पास मौजूद है, ठीक है, हम्म। ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं आपके साथ, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल यही वो है। यही आपको शेयर करने की जरूरत है कि भाई सेल्स परचेज एग्रीमेंट है, अच्छा। साइन करो और खरीदो सोना। हाँ हाँ, साइन करो और खरीदो सोना। भाई इसमें ठीक सोने हो में गया तो डॉक्टर कोई साहब, किसी को उसकी मैं प्रेजेंटेशन देने की जरूरत ही नहीं है ना। आप कहोगे यार हमारी कंपनी जो है ना जरूरत सोने का नहीं है। कारोबार करती है, लीगल और एथिकल, हम्म। ठीक है ना। तो हम गवर्नमेंट ऑफ जी पाकिस्तान हाँ। से भी ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये इसको लीगलाइज कर लेंगे सोने के काम को, ताकि हम लीगली सोना हम्म पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सके। और दुबई में अभी इन्होंने 5% ड्यूटी लगा ली है ना, तो पाकिस्तान अगर सोने के इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी खत्म कर देता है ना, तो पूरी दुनिया का सोना पाकिस्तान आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। बस तो कोई मसला ही नहीं जी है, इसके बाद पाकिस्तान में वैल्यू इंशाल्लाह। एडिशन करके हम एक्सपोर्ट भी कर जी सकेंगे जी। और इंपोर्ट भी कर सकेंगे। अभी देखो हांगकांग की हालत हाँ खराब है, बिल्कुल। ठीक है ना, जी हांगकांग की जी हालत बिल्कुल। खराब है, दुबई के अंदर परेशानी है कि टैक्स लग गया है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान कराची जो है ना वो आइडियल जगह बन सकती है अगर हम लीगली सोने के ऊपर से ड्यूटीज खत्म कर दें। खत्म हो गया, सोने का कारोबार लीगल हो गया, और लीगल होने के बाद सबका फायदा है ना। और या गवर्नमेंट अगर छोटा सा 1-8% का टैक्स और ड्यूटी रख भी लेती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग पे करके आ जाएंगे, जी क्योंकि बिल्कुल। लीगल तो हो गया ना मामला सारा। हम्म। लेकिन ड्यूटी फ्री बनाने के लिए दुबई में जो स्टेटस था ना पहले सोने का, उसको हम अगर कराची में डुप्लीकेट कर लेते, आज भी गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन फायदा क्या होगा कि सारा सोना जो है ना दुनिया भर का वो पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान में रहेगा बिल्कुल। फायदा है ना भाई आपका।
तो ये वाला मामला हमें करना है भाई। और अभी आप ये सोना सबको बेच सकते हैं, क्योंकि हमें सोना शिप नहीं करना पाकिस्तान। आपका सोना सिक्योर जगह पे हमारे जापान में या हांगकांग के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, और आपकी ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो रही है। ठीक है ना। तो ब्लॉकचेन का फायदा ये है कि आपको फिजिकली सोना शिप करने की और हिफाजत करने की जरूरत नहीं है, सही है। सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हो तो जाएगी। इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल है कि अगर मैं कोई क्लाइंट देखता हूँ तो इसमें मैंने अपना वो रखना है परसेंट या नहीं, वही आपका तो बताने ऑलरेडी हैं जो हमारा आप? जेवी साइन हो चुका है ना, खत्म। और हाँ देखिए, बिल्कुल, आप आपके अगर साथ बेचते हमारा हो ना, आप हम्म, अगर बेचते हो ना भाई, तो उसके अंदर हमने एक दो चीजें होती हैं। एक तो सेलर्स को हम डिस्काउंट दे रहे हैं 2%, जो खरीद रहा है ना, जो बायर खरीद रहा है उसको हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है जी। और फिर 2%। 1% हमने रखा है 0.5% कोविड-19 के प्रोजेक्ट के लिए रखा है, और 0.5% आपका कमीशन है, सही है। क्योंकि रेहान भाई बेच रहे हैं। जी जी, इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब ये आपकी ना बल्क कोई डील करवाता हूँ बड़ी। खत्म करो फौरन, अभी करो आ, ना भाई, अभी ईद के अंदर ईदी जी जी सबको दे दो। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तो मैं इस ईदी पे बांटने वाली कोशिश बात है ना भाई, कि आपके जेब में पैसे हाँ डाल रहे हो बिल्कुल, सबके, यू नो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं करता हूँ इस पे ना करो, कोशिश। ठीक है, ये भी करो। और फिर आज मैं तकरीबन, हम जा रहे हैं एक दावत के अंदर, तो आज देर हो हम्म, जाएगी काफ़ी, लेकिन कल सुबह जो है ना, फिर हम अपने शाहिद भाई के साथ और सबके साथ जो है ना, ये मीटिंग रख के हमारा जो ये पूरा सोने का काम हमें हर जगह पे जो करना है ना, मैं मार्केटिंग डॉक्टर उसकी। साहब ये ना आज आज शायद भाई से खुद भी डिस्कस कर लेता आप हूँ डिस्कस सारा कर लो प्लान। सारी बातें, मैं अवेलेबल नहीं हूँगा, क्योंकि हम लोग दावत में जा जी रहे जी हैं, तकरीबन 12 बजे के करीब में आऊँगा। तो कल सुबह फिर जो है ना, वो हम फॉलो अप करके, आई थिंक मीटिंग तो ओके। शाहिद भाई से हो ही चुकी है। अब आपको बस जी सैम्स जी टीक्यूएल में ग्लोबल पाकिस्तान का बुनियाद रखनी है। आप, मैं और शाहिद अलवी साहब फाउंडिंग डायरेक्टर है, हमने अग्री कर लिया है। मिलियन मिलियन जी पीजीसी जी, के साथ आप इंशाल्लाह। आ रहे हैं, और ये सोने का काम आप शुरू कर दोगे ना अभी रेहान भाई, तो ये मिलियन पीजीसी आपकी जेब में होंगे हमारी कंपनी में लगाने जी के जी, लिए। इंशाल्लाह ठीक है ना। इंशाल्लाह अभी इंशाल्लाह नहीं भी है तो इंशाल्लाह। आप बना सकते हो मिलियन पीजीसी ये सोना बेच के। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर ठीक है, बस ये करो। जरूर मैं बनाऊंगा। ठीक है, जी जी, बिस्मिल्लाह करें। इंशाल्लाह। चले, ओके। ओके, अल्लाह चले, अल्लाह हाफिज, थैंक अल्लाह यू, हाफिज, अल्लाह थैंक हाफिज, यू, अल्लाह अल्लाह। हाफिज।